राम 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 तेरा हाथ में, तू अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ में, हरिहर तेरे साथ में। राम तेरे साथ में, सद्गुरु तेरे साथ में। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णा तीरे कोकिला के लकीरे, गुंजा गुंजे देव पुष्पादि गुंजे। तंबू ग्रीवो क्षिप्त बाहु चलंतो, श्री राधा कृष्णो मंगलम मे भवेताम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन करूं, नासत वेद अनेक। भक्तवान का करूं, अखिल रसाम सिंधु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परस्पर परिपूर्णम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जो उदासीन अज्ञान जगत गुरु सीधन भगवान की कथा कटाक्ष से हम तुम आप सब हरिहर उदासीन आश्रम के इस दिव्य सत्संग सभागृह में इन पंच महापुरुषों के समक्ष विराजमान है। दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरिहर जी महाराज, उन्हीं की कृपा का दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरिकृष्ण दास जी महाराज, श्री द्वारकाधीश जी की कृपा का दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी की कृपा का दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत मम सद्गुरुदेव भगवान श्री गुरु शरणदास जी महाराज। तो इन महापुरुषों की कृपा से आशीष से हम सत्संग की ओर करते हैं। सत्संग से ही वह जीव का कल्याण होता है और सत्संग से ही संत जनों का, सत्संगियों का संग प्राप्त होता है। सत्संग हमारे जीवन में वह एक ऐसा कृपा है कि उस कृपा को भक्त मनुष्य भगवत भक्त हर समय वह इसका पालन करता रहे तो वह जीव का कल्याण होने में वह देर नहीं लगती। तो कहते महाराज कब तक यह सत्संग सुनना चाहिए? तो कहते सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहते इस कथा को, इस कथा रसपान को कहते जीव मनुष्य सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। तब तक मृत्यु पर्यंत तक। कहते जो महाराज, कहते जो पुरुष सर्वदा कहते मरने के लिए बैठा, जिसकी मृत्यु सन्निकट है, उसको अपनी मुक्ति का क्या उपाय करना चाहिए? भक्त कहता बोले महाराज
कहते मरने वाले को कहते क्या उपाय करना चाहिए जिससे कहते मैं मरने से पहले इस मृत्यु को जान ले, पहचान ले। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु आचार्य लोग कहते हैं, सुखदेव भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान में, भक्ति में अथवा अपने धर्म की निष्ठा जीव को ऐसा बना देती है जिसकी मृत्यु के समय भगवान कहते स्वयं ही कहते सत्संग के माध्यम से कहते भगवान कहते उसके करीब रहते हैं और करीब बने रहते भी हैं कि जो भक्त हर समय सुमरन करता है, हर समय सेवा करता है, हर समय स्वाध्याय करता है, हर समय संतों का संग करता है, कहते उसके सन्निकट स्वयं परमात्मा कहते मृत्यु निकट आए उससे पहले ही भगवान खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं। प्रत्येक प्राणियों को एक ही अभिलाषा रहती है कि महाराज अंत समय आए उससे पहले हमें भगवत कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो महाराज उसकी मृत्यु अजर अमर हो जाए। इसलिए समस्त जीव की यही अभिलाषा रहती कि मेरा मरना आसान हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए। तो इसके लिए ही कहते हम संतों का संग, गुरुजनों का संग, सत्संग, स्वाध्याय, मंदिर जाते, तीर्थ यात्रा करते, ताकि हमें वह ईश्वर की कृपा हम पर हर समय बनी रहे और हमारा अंत समय आए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। जो गुरुओं के जो संग करते हैं, जो संतों का संग करते हैं ना, उनकी निगाह में, उनके नेत्रों में, उनकी यादों में हर समय महापुरुष, संत, भगवंत हर समय बसे रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरुदेव, आप तो सत्य और असत्य का बोध कराने वाले हो, आप तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हो, तो स्वयं आप कौन हो? तो कहते मैं अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते मैं महाराज अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल गुरु की व्यापकता कण कण में है, रज रज में है, हर जगह है। कहते वह सत्य है, वह सत्य का बोध कराने वाले। इसीलिए तो कहते कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहते मैं वह सत्य का बोध कराने वाला हूँ। इसीलिए हम गुरुदेव भगवान के चरणों में जाते हैं ताकि वह सत्य और असत्य का बोध हमें कराए महाराज कि ये असत्य है और ये सत्य है। और उस सत्य स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा को कहते जब जीव जान लेता है, उसे बोध हो जाता, उसे अनुभव हो जाता है, तो वह अपने स्वरूप में समाहित हो जाता है।
उसे ये असत जो जगत है वह सपने की तरह लगने लगता है कि महाराज ये सब जो दिख रहा सपना है और जो सत है वह ज्योति स्वरूप है, वह मेरे गुरुदेव ने। इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मनुष्य को चाहिए कि महाराज वह वैराग रूपी शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाली उस ममता को कहते अपने वैराग की कटार से कहते उसे काट देना चाहिए महाराज। वह जब कट जाएगी संसार की ममता, कहते जो अपने दुखने की ममता जब कट जाती है तो वह अपने आप ही मनुष्य का कहते महाराज जो जीवन में जिस वस्तु से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिससे हमें लगाव रहता है, क्यों महाराज, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में कहते जीव आत्मा कहता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा मेरा कहता है। तो जब ये मेरा पद का भाव जब मिट जाएगा और गुरु नानक की तरह तेरा तेरा कह भारत तेरा है तेरा है तेरा है, जब तेरा है और ना कुछ मेरा है, सब तेरा है, जब वह कहते महाराज सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये सब तुम्हारा है, क्योंकि ये शरीर भी यही छूट जाता है और मेरा क्या है, मेरा सिर्फ एक वह सत्य स्वरूप परमात्मा है। जो हमने सेवा करी, जो पूजा पाठ करा, जो सत्कर्म करे, जो धर्म करा, जो दान पुण्य करा, वो हमारा है और वो हमें कहते महाराज ये जब समय समय पर वह हमें मिल जाता है, जब कोई परेशान हो जाते हैं, कहीं दुख हो जाता है, कहीं दुखी हो जाता है, तो महाराज कहीं अनहोनी होने लगती है, कोई घटना हो जाती है और अचानक ही आप कहीं बिहार जंगल में फंस गए और वहाँ पर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। जब तुम्हें वह ईश्वर की याद आएगी, जब तुम्हें वह परमात्मा की याद आएगी, तो तुम्हारा जो पुण्य है, जो तुम्हारा सतोगुण है, जो धर्म करा है, वो धर्म तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा महाराज कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर वह पुण्य तुम्हारी रक्षा करता है, वो तुम्हारे सद्गुरु तुमसे भजन करने की कहते हैं, सेवा करने की कहते हैं, तो वो सेवा तुम्हारे आड़े आ जाएगी और वह तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम्हारी वह रक्षा करेगी। जब रक्षा करेगी तो जीव गदगद हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि मैंने अपने गुरु की सेवा करी, मैंने सत्संग करा, मैंने सत्कर्म करा, मैंने पूजा पाठ करी, वो फल मुझे आज दिख रहा है। तो इस प्रकार कहते महाराज वह जीव कहते जम जाता है, शांत हो जाता है और उसे भरोसा हो जाता है कि भगवान है और मेरे संग है, मेरे अंग संग रहते हैं। जय जय श्री राधे।
उदासी परंपरा से जुड़ने के लिए हमारे उदासी संत जो है ना, बड़े ठहराव वाले होते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाओ उदासी संतों के यहाँ देख करके मन ऐसा लगता है कि यहीं के हो जाए, क्योंकि हमारे संतों में सेवा का प्रधानता है, जीव मात्र की सेवा, और किस प्रकार भक्त को शांति मिले, किस प्रकार सेवा हो। तो हमारे यहाँ तो देखो कोई भी आता है, देखता है कि महाराज अच्छा है, अच्छे संत रहते हैं, यहाँ कर्मकांड होते हैं, भजन हो रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, गौ सेवा हो रही है, अतिथि सेवा हो रही है। सेवा देख करके मैं भी कहता हूँ भैया पहले देख लो, पहले आश्रम में देख लो, आपको जच जाए, अच्छा लगे, तब जाकर आप गृहस्थ शिष्य बनो। क्योंकि यहाँ का जब व्यवहार संतों का देखते हो, आश्रम की व्यवस्था देखते हो कि नहीं ठीक है, तब जाकर हम कहते भैया अब आप हमसे जुड़ो। अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़ो, और नहीं तो यहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जुड़ जाओ, बाकी कहीं ना कहीं जुड़ जाओ, क्योंकि किसी न किसी को आप अपना बना लो। क्योंकि ये अपना बना लोगे ना तो वो कभी ना कभी तुम्हारे काम आ ही जाएगा, क्योंकि संत महापुरुषों के गुरुओं के चरण पकड़ोगे तो कभी ना कभी वो चरण कहते उन चरणों की रज लेकर के और कभी ना कभी हमारे काम आ जाएगी। इसलिए हम तो कहते भैया जुड़ो, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। जब अच्छा लगे तभी जुड़ो, और नहीं तो कहीं ना कहीं जुड़ो। जुड़ने से फिर हमारे आश्रम की परंपरा है, यहाँ तो जो भी भक्त आता है सेवा के हिसाब से ही आता है कि भाई इतने संत रहते हैं कि कुछ ना कुछ सेवा हो जाए। तो कोई आटा देता है, कोई दाल देता है, कोई सब्जी देता है, कोई खाली हाथ भी आ जाता है तो उसको भी कहते तुम भी हमारे। कोई दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो सनातन धर्म की पद्धति है, जो महापुरुषों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उस मार्ग पर चल करके ही हम कहते भक्त को अपनाते हैं, और उनको अच्छा लगे तो वो हमारे हरिहर आश्रम आते हैं, देखते हैं, और कुछ सेवा बन पड़ी है उनके पास तो सेवा करते हैं, और नहीं तो आना जाना आते जाते रहो। कभी ना कभी तो उस दीन दयाल की नजर पड़ेगी और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए आते जाते रहो, यहाँ तो बस जुड़े, जब आते जाते रहोगे तो जुड़ ही जाओगे आप, और जुड़ गए, इतना ही हमारी सेवा है। तो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से तो एक ही बात है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो भटकी हुई है, जो ईसाई मिशनरी है और भी जो है वो कहता कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो युवा पीढ़ी को बचना चाहिए इससे, ताकि हमारा सनातन धर्म इतना विस्तार इतना बड़ा है। ये आज से तो है नहीं कि सनातन मतलब सत्य, और जो सत्य है ईश्वर है वो कहते आदि अनादि से है, जब से सृष्टि की रचना करी उससे भी पहले। तो इसलिए हमारा सनातन की रक्षा तभी होगी जब हमारे जो पीढ़ियां जो अब जो जन्म ले रही है वो हमारे महापुरुषों के वचनों पर, शास्त्र के वचनों पर, अपने माता पिता के वचनों पर चलना चाहिए और उसका निर्वाह करना चाहिए कि किस प्रकार हमारे महापुरुषों ने कहते इस देश में, इस देश की रक्षा करी, बलिदान दिया है। बड़े बड़े गुरुजनों ने, महापुरुषों ने
और इस देश की सनातन भूमि की रक्षा करें तो उनको भी यही करना चाहिए। तभी हमारी सनातन धर्म की रक्षा होगी और हमारा सनातन धर्म इसी प्रकार आगे जय जयकार होती रहेगी। तो इसी प्रकार संतों के मार्गदर्शन में कहते जो भी वक्त आ जाता है कहते माना उसका कल्याण होना निश्चित है। इसीलिए पूर्ण रूप से भगवान की लीला का कीर्तन करते रहना चाहिए, जिससे कहते वह जीव को आगे आगे कहते वह मार्ग अपने आप समझ में आए कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, जिससे हमें मृत्यु से बच जाए, मरने से बच जाए। क्योंकि महाराज जन्म लेना बड़ा दुखदायी है और मृत्यु उससे बड़ी कठिन है, क्योंकि मृत्यु से बचने के लिए ही कहते संत गुरु महापुरुष आवाज मारते कहते राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।